प्रेजेंट में हुआ, ठीक है। तो टेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। टेंसेस, ठीक है। आपको पता है कि 3 तरह के टेंस होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं टेंस की क्या होती है। टेंस इंडिकेट the time of action expressed by the verb, राइट। यस सर। इसमें टेंस क्या होता है? अगर आपको पूछे कि वो टेंस क्या होता है, आपने बोला सर टेंस क्या इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है, यानी कोई काम आपका कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। कितने टाइप के होते हैं टेंस? 3। पहला होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। दूसरा होता है हमारे पास प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस, राइट। यस सर। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान। फ्यूचर में होता है भविष्य, राइट। उर्दू में पास्ट टेंस को बोलते हैं माजी। क्या बोलते हैं? माजी। प्रेजेंट टेंस होता है जो हाजिर होता है आपका इस वक्त, ठीक है। हाँ, तो फ्यूचर होता है आपका क्या? आने वाला। क्या होता है? आने वाला। तो उसको ये होता है, उर्दू में बोलते हैं इसको। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस पढ़ेंगे, एक एक करके हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले आ जाता है इसका प्रेजेंट सिंपल, सिंपल। दूसरा होता है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट और चलो, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस जब की, तो टेंस सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की, यानी प्रेजेंट जो टेंस है इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो, इसमें पढ़ेंगे हम प्रेजेंट सिंपल पहला, फिर इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएंगे, फिर हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे, और फिर हम कहां पे जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हम फिर पास्ट में जाएंगे, तो पास्ट की भी इसी तरह से क्लासिफिकेशन होगी। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल। देखो, प्रेजेंट सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे। इनके साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म। क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल, और आपने याद रखना प्रेजेंट सिंपल में जो हम डेली रूटीन, जो हमारे डेली के काम आ जाते हैं, ठीक है, वो हम कहां पे यूज करते हैं? वो आ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मैं खाता हूं, तो आई के साथ मैंने बोला कौन सी क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं? ईट। तो आई ईट,
eat, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ, ठीक है। आज जैसे अब मैंने बोला आपको जो ही होता है आपका शी इट, इनके साथ लगेगा आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आर ई एस, राइट। जैसे मैंने बोला आई ईट, मैं खाता हूं। अब मैं खाता हूं, मैंने बोला आई, मैंने आपको रूल पढ़ाया था, रूल के मुताबिक देखो आई के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैंने लगा दी, मैं खाता हूं। अब ही के साथ वो खाता है, ही के साथ मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही वो खाता है, ईट का मतलब खाना होता है, ही ईट, लेकिन मैंने बोला था इसके साथ क्या लगेगा, एस या फिर एस लगेगा, तो ही के साथ ईट के साथ क्या लगेगा, एस, ही ईट्स, वो खाता है, वो खाता है, अब मैं बोलूंगा वो दौड़ते हैं, दे, एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे मैं तीसरे एग्जाम्पल यहां पे लिखूंगा, दे रन, दे, वो दौड़ते हैं, वो दौड़ते हैं, अब मैं बोलूंगा अगर वो दौड़ती है, वो दौड़ती है, देखो शी के साथ दौड़ने को बोलते हैं रन, क्या बोलते हैं, रन, लेकिन शी मैंने बोला था आपको ही शी के साथ लगेगा एस या ईयर, तो शी रन्स, वो। अब आपको मैंने प्लूरल पढ़ाया है कि जो प्लूरल तो सिंपली जो होता है वो क्या होते हैं, एस से उनका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। जो सिंगुलर होता है अगर उनका प्लूरल बनाओ ऐसे लेकिन कुछ वर्ड जो होते हैं उनका प्लूरल जो किससे बनता है, ईएस से बनता है, किससे बनता है, ईएस से। मैंने बोला आपको द वर्ड दैट एंड विद एस, सी एच और एक्स से जो वर्ड एंड होते हैं उनका प्लूरल किससे बनता है, ईएस से। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूं आपको बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स होता है ना, Yes, तो sir. देखो एक होता है वो बोलेंगे हम बॉक्स, एक से ज्यादा होंगे उसको हम बॉक्सेस बोलेंगे, बी ओ एक्स ई एस, तो उसका प्लूरल किससे बना, ईएस से बना। जैसे कि कोई वर्ड एंड एस एच के साथ होगा आपका, होगा ना एस एच के साथ। जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास एग्जांपल है, जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास फिश, एफ आई एस एच, तो फिश का प्लूरल कैसे बनाओगे, एफ आई एस एच ई एस, तो इसका प्लूरल किससे बना, yes, ईएस से, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखें। जैसे मैंने आपको बोला था एग्जांपल बॉक्स, बी ओ एक्स, तो इसका प्लूरल भी बी ओ एक्स ई एस से बनेगा, ठीक है। तो जैसे ठीक है, ये एग्जांपल आपने याद रखनी है कि किसका प्लूरल एस से बनेगा, किसका प्लूरल ई एस से बनेगा, ठीक है। आई ईट, मैं खाता हूँ, ही ईट्स, वो खाता है, तो एस लगा यहाँ पे। दे रन, वो दौड़ते हैं, ठीक है। शी रन्स, वो दौड़ती है, राइट। एक और एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं गाता हूं, मैं गाता हूँ, आई सिंग, sing, मैं गाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं गाता हूं। अब मैं बताऊंगा वो गाती है, वो गाती है, वो गाती है, तो शी क्या आएगा, sings, सिंग्स, क्या आएगा, sings, SING, S, वो गाती है, राइट। आइए आपको समझ। yes, इसी तरीके से आपको एग्जांपल याद करनी है आपने सब, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का रूल आपको याद रखना है, इसका फार्मूला होता है आई वी यू दे प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस SRES, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, ही ईट नहीं, ही ईट तो लगेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस SRES, तो एस लगेगा यहाँ पे, ही ईट्स। आई सिंग, मैं गाता हूँ, वो गाती है, शी सिंग्स, राइट। दे रन, वो दौड़ते हैं, शी रन्स, वो दौड़ती है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। कल जो हम इसका जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो हमें क्वेश्चन बनाने हैं, जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं जो प्रेजेंट सिंपल में, वो डू और डज से बनाए जाते हैं। मैं आपको कल बोलूंगा कि डू कहाँ पे यूज होता है और डज कहाँ पे यूज होता है, राइट। yes.